देखिए, जो ये आज अंतिम चरण है, तीसरे चरण में आज पंचायती राज के लिए जो चुनाव है वो आज संपन्न हो जाएंगे। और कल जो 31 तारीख को जो काउंटिंग होगी, जिसमें जिला परिषद के वार्ड्स हैं, ब्लॉक समिति के हैं, ख़ास तौर पे 4 जगह जो नगर निगम के चुनाव हुए थे उसके रिजल्ट्स का इंतज़ार है। पहले चरण में जितने भी अभी तक जो निकायों के चुनाव थे उसके रिजल्ट्स आए वो काफ़ी अच्छे रहे। उसमें जो रिजल्ट्स रहे उससे कांग्रेस पार्टी को बहुमत भी मिला और काफ़ी अच्छे रुझान रहे। अब जितने भी अभी तक ये जो पंचायती राज सिस्टम है, जिसमें पंचायतों के पंचायत प्रधान वगैरह के जो आ रहे हैं रिजल्ट्स, काफ़ी संख्या में कांग्रेस समर्थित लोग, कांग्रेस के विचारधारा के लोग जीत के जो है, ऐसी खबरें हमारे पास आ रही है। मैं समझता हूँ ये जो रुझान पहले आया था वही आगे कंटिन्यू रहा है। और हिमाचल प्रदेश में लोगों ने गांव में ख़ास तौर पे जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार की नीतियों पे और उनके कामों पे अपना विश्वास प्रकट किया है। लेकिन भाजपा की जो आपने जिक्र किया, भाजपा के नेता की जो स्टेटमेंट है मैंने भी कल देखी, मुझे लगता है कि ठाकुर जयराम जी ख़ास तौर पे ये उनको किसी ने सलाह दी होगी कि आपको जो है बिना फैक्ट्स के बस पहले जो है एक क्लेम कर देना है कि भाई हमने जो है इतने % जो है प्रत्याशी भाजपा के जीते हैं। जबकि आप लोग भी समझते हैं पंचायतों में जो प्रेसिडेंट बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं और दूसरे प्रतिनिधि होते हैं, वो सीधे तौर पे जो है पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं होते। और आप इस तरह से इसके क्लेम करने की जो होड़ है वो स्वाभाविक तौर पे सिर्फ लोगों को एक दिखाने के लिए मीडिया के ज़रिए भाजपा के नेताओं ने, चाहे वो ठाकुर जयराम जी ने की हो या उनके अध्यक्ष बिंदल साहब ने, इसकी आधार कोई नहीं है। हमें जो अपना हमारा एक स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता के थ्रू एक फीडबैक होता है पूरे प्रदेश के अंदर, हर जगह हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। जो फीडबैक आया है वो बहुत उत्साहित है, उत्साहित करने वाला है। काफ़ी संख्या में कांग्रेस समर्थित, कांग्रेस विचारधारा के लोग पंचायती राज सिस्टम में जीत के आए हैं। और यही ट्रेंड आने वाले कल मुझे लगता है कि चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रिजल्ट्स हैं, चाहे वो जिला पंचायत के होंगे या ब्लॉक समिति के होंगे, मैं अब हम इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि जो ट्रेंड वोटर्स का है उसमें कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिलता अच्छी संख्या में दिख रहा है। सर, जिस तरह से लगातार बीते वर्षों की बात की जाए तो उसके बाद लगातार पर्यटक जो है वो हिमाचल की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में गर्मी पड़ रही है, तो किस तरह देखते हो और क्या कुछ रहेगा पर्यटकों के लिए, और जिस तरह से पर्यटक पटड़ी पे आना शुरू हुआ, जो नुकसान हुआ है? देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे 2023 में भी बरसात की वजह से, बारिश की वजह से बहुत नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ। जो आपदा आई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ख़ास तौर पे उसमें सरकारी संपत्तियों का, लोगों का, और काफ़ी लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई। और उसकी वजह से जो है हमारा राज्य जो है निश्चित तौर पे सबसे बड़ा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो पर्यटन से है। और पर्यटन एक ऐसी इंडस्ट्री है किसी भी राज्य के लिए कि जिससे आप समझे कि इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा है, लेकिन आपकी जो जीएसटी है उसके ज़रिए, और एक फ्रेंडली जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये इंडस्ट्री है। तो हिमाचल प्रदेश गर्मियों के लिए तो निश्चित तौर पे एक जन्नत है। शिमला का अपना, हिमाचल का मनाली का अपना, और बहुत सारे डेस्टिनेशंस है जिनका टूरिस्ट मैप पे, वर्ल्ड डेस्टिनेशन पे अपना एक स्थान है। तो अब 23 में बड़ा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से जहां प्राइवेट जिनके स्टेक होल्डर्स थे, चाहे होटल वाले हैं, रिजॉर्ट्स वाले हैं या छोटा कारोबारी है, सबको बहुत बड़ा नुकसान 2023 में भी हुआ। और उसके बाद वही परिस्थितियां 2025 में भी बने, और उस वक़्त भी हमारा बहुत नुकसान जो है पर्यटन का हिमाचल प्रदेश में हुआ। लेकिन इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे गर्मी बढ़ी है एकदम, तो फ्लो जो है
पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख किया है। चाहे शिमला की बात करें या आप मनाली की बात करें या आप धर्मशाला, पालमपुर, डलहौजी, कसौली, हमारी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारे पास बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं, चाइल है और भी बहुत सारे। तो इसकी हम यही मान के हमारी सरकार की भी नीति है कि जिस तरह हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अपना विज़न रखा कि हमने पर्यटन को आगे बढ़ाना है और सस्टेनेबल करना है, कि आने वाले समय में ये सबसे नंबर 1 इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश की होनी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने पूरे जिला कांगड़ा को जो है पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए इन 3 सालों में बहुत बड़ी योजनाएं में काम किया है और वो ज़मीन पे दिखनी भी शुरू हो चुकी है, उसका फ़ायदा भी मिलना शुरू है। चाहे आप बड़े एयरपोर्ट की बात करें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कांगड़ा में है, उसको लिए 2000 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने अपने रिसोर्सेज से लैंड एक्विजिशन के लिए खर्च किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ कि इस विज़न के साथ कि आप आने वाले हिमाचल प्रदेश के पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए बड़े फैसले लेने की आवश्यकता थी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी आधारशिला रख दी है। चाहे आप जितने भी हेलीपोर्ट्स हैं बहुत तेज़ी से तैयार हो रहे हैं। आज शिमला संजौली से जो हेलीपोर्ट है वहाँ से बड़े जदोजहद के बाद, बड़े स्ट्रगल के बाद उसको शुरू कर पाए और वहाँ से आज हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं, रिकांगपिओ, किन्नौर, आप कुल्लू मनाली, चंडीगढ़। तो इस तरह से जो है ये सुविधाएं निश्चित तौर पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करती है और इसी वजह से जो है ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ इसमें और बहुत काम हो रहा है। सरकार ने और एशियन जो टूरिज़्म का प्रोजेक्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, उसके तहत बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और भी बहुत सारी योजनाएं जो ज़मीन पे जो है लोगों को मिलेगी। तो ये हमारी प्राथमिकता है कि हम इस इंडस्ट्री के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करें जिससे ये आगे के लिए हमेशा के लिए एक सस्टेनेबल हो जाए। और हमारी सरकार ने आप देखें कि होम स्टे के लिए पूरी नीति को बदलाव करके गाँव में हमारे हिमाचल के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो होम स्टे के ज़रिए अपना रोज़गार प्राप्त कर सकें, उस नीति को पूरी तरह बदला गया। जहाँ उसमें पहले 2 कमरे 3 कमरे के लिए था, अब हमने उसको 6 कमरे किए कि 6 कमरे का अगर आपका घर है तो आप उसमें पर्यटन की दृष्टि से उसमें आपको देखो बिजली पानी वो कमर्शियल नहीं है, घरेलू दर पे हैं, उस पर आप बहुत नॉमिनल सा रजिस्ट्रेशन चार्जेस रखा गया है, बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। उसका कारण यही है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लोग हैं हिमाचल के, वो अपना रोज़गार इस ज़रिए जो है होम स्टे के ज़रिए भी प्राप्त कर सके। तो ऐसे कई बड़े फैसले किए। मैं समझता हूँ ये जो आज हमारी सरकार ने जो फैसले किए ये आने वाले हिमाचल प्रदेश के लिए और टूरिज्म की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लगातार इंडो तिब्बत ट्रेड की भी बात की जा रही थी, मुख्यमंत्री ने भी प्रयास किया और लगातार डिमांड। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की और वो खुद वहाँ तक विजिट किए थे। जब गए थे किन्नौर बॉर्डर पे तो उन्होंने उसी वक्त इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पूरी कार्रवाई अमल में लाई और भारत सरकार के लिए हमारी सरकार की तरफ से लिखा गया कि हमारा जो बॉर्डर है, इंडो तिब्बत जो ट्रेड है, जो पुराने ज़माने में हुआ करता था, उसको दोबारा शुरू करने के लिए जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए उसमें हमको सफलता मिली है और उसमें कुछ चीज़ों में वो शुरू होने वाला है। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये क्यों हो पाता है, ऐसी चीज़ें इसीलिए हो पाती है जब प्रदेश का मुखिया कुछ विज़न रखता है और उस काम को करना चाहता है तो उसमें सफलता मिलती है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज वो ट्रेड शुरू हो रहा है और धीरे धीरे वो ट्रेड दोनों तरफ से और बढ़ेगा। उससे भी निश्चित तौर पे जो है लोगों को काम मिलता है, धंधा मिलता है और रोजगार मिलता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, जिस तरह से यूसीसी और एसआईआर को लेकर ट्राइबल क्षेत्र के लोगों में एक दहशत का माहौल बन रहा है और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि देश को धर्म के नाम पे बांटने का प्रयास किया जा रहा है तो उनके हक मारे जाएंगे, तो किस तरह देखते हैं? देखिए ये बड़ी बहस है देश के अंदर इन दोनों मुद्दों को लेके। जो भी स्वाभाविक तौर पे उन जगह ये हुआ जहाँ पर आप ये कहते थे कि लोग घुसपैठिए देश में हो सकते हैं, लेकिन आप हिमाचल जैसे क्षेत्र में जहाँ कोई इसकी संभावनाएं नहीं हैं और इसको लेके और बहुत सारी शंकाएं देश में लोगों के मन में हैं, उसको
मैं समझता हूँ भारत सरकार को लोगों की भावनाओं को कदर करते हुए हर बात को बड़ी निष्पक्षता के साथ और कहाँ ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, उस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके पीछे केवल एक भावना नहीं होनी चाहिए कि राजनीतिक दृष्टि से ऐसे कामों को नहीं किया जाना चाहिए। समाज, हमारा देश मजबूत तभी है और हमारी ताकत तभी बढ़ती है, देश हमारा मजबूत होता है जब उस देश में रहने वाले सभी नागरिक, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, अगर हम आपस में मजबूत है तो हमारा देश मजबूत होता है। अगर हम कुछ ऐसे फैसले करते हैं जिसमें हमारे लोगों के बीच जाति, धर्म और ऐसे बातें, चर्चाएं शुरू हो जाती है, तो उससे निश्चित तौर पे जो है कुछ लोगों को उसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जो हमारा ताना बाना है समाज का, वो कमज़ोर होता है। और निश्चित तौर पे जब समाज में कमजोरी आती है तो उससे हमारा देश भी कमज़ोर होता है। तो मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से इन चीज़ों से किसी भी सरकार को बचना चाहिए।